हेलो गाइस, वेलकम टू पूजा ब्यूटी हब शॉर्ट्स। जी हाँ, पूजा ब्यूटी हब शॉर्ट्स में आपको स्वागत है। और आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये शादी की पिक्स हैं जहाँ मैं गई हुई थी। तो कई लोग पूछ रहे थे इतना मेकअप जो आप लोग करती फिर भी ऐसे सूटेबल एकदम बैठ जाता है, स्किन एकदम ग्लोइंग लगती। तो जी हाँ, आज मैं आपको वो दिखाने जा रही हूँ कि ब्लीच और फेशियल कैसे करें। मैंने फुल फेशियल नहीं किया है, सिर्फ मसाज दिए। तो क्योंकि बहुत जल्दी में थी, दूसरे दिन जाना था, पहले अपने बालों का ट्रीटमेंट मैंने कर लिया। रात में ऑयलिंग करके सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने बाल के कल धुलने हैं दूसरे दिन सेकंड डे, तो फिर अच्छे से अपने बालों को मसाज दीजिए। तो ये रात के समय मैं मसाज दे रही थी, अपने बालों को अच्छे से दे चुकी हूँ, कॉम्बिंग करी और बहुत ही ज़्यादा एक एक लेयर्स निकाल के उसमें आप ऑयलिंग पहले कर लीजिए, ठीक है। तो फिर मैं आपको बताती रहती हूँ कि कैसे आप अपनी स्किन और अपने हेयर्स की केयर भी करें। तो बालों को केयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर बाल बाउंस नहीं करेंगे, बाल शाइन नहीं करेंगे, तो फिर बिल्कुल भी आपका सब मेकअप किया हुआ सब बेकार हो जाता है। तो मैं ये चीज़ बहुत ध्यान रखती हूँ और मैं अच्छे से रगड़ने के बाद, मसाज देने के बाद फेस को, बालों को कॉम्बिंग जरूर कर लीजिए। इसके बाद मैंने VLCC की इंस्टा ग्लो ली है। ये बहुत अच्छी होती है, आपके स्किन को रिएक्शन नहीं करती है और हल्की लाइटली होती है, तो मुझे बहुत पसंद है। और गुलाब जल सबसे पहले लिया। अब इसमें 2 पाउचेस निकलते हैं पोस्ट एंड प्री क्रीम्स के। तो हम पहले प्री क्रीम यूज़ कर ले रहे हैं, अपने फेस पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी क्वांटिटी मिलती है, आपका इसी में अच्छे से हो जाता है, मगर सेकंड टाइम के लिए आपको अपना यूज़ करना होगा। इसमें था इस समय, तो फिर मैंने यूज़ कर लिया। तो अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है और इसकी अच्छे से आप अपने फेस पे मसाज दे लीजिए। ठंडी का समय था, मैं तो सोच रही थी जितना कम मुँह धुलना हो उतना अच्छा है, क्योंकि हल्की हल्की ठंड इस समय बहुत होने लगी है। और इसके बाद मैंने मसाज देना अपने फेस को स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा फास्ट मैं कर दूंगी आगे, ताकि आपको बोरियत ना महसूस हो और जल्दी जल्दी आपको सारे के सारे स्टेप आप देख भी सकें कि कौन से स्टेप करने, और आपको बोरिंग भी ना लगे। इसलिए मैंने फुल स्टेप्स डाले हैं, ज़्यादा कट पीस नहीं किया है। कई लोग कहते हैं सारे स्टेप कट हो गए थे छोटा करने के उसमें, इसलिए मैंने फास्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं, अब मैं फुल स्पीड में चल रही हूँ। ओ माय गॉड, मेरा फेस लाल ना हो जाए। और मैं भूल गई थी सोने या आप कुछ भी पहने हैं, क्योंकि नाक की मेरी निकल नहीं रही थी, इसलिए मैंने वो नहीं हटाई। बाकी सब मैंने ईयर्स की और गले का वो हटा दिया, मंगलसूत्र। और अब फेस का देखिए, सिर्फ प्री करने के आपके क्रीम यूज़ करने के बाद हो गई। इतना मुझे फेस और नेक लेना है, तो इतनी क्वांटिटी बहुत है। इसमें मैं जब एक्टिवेटर ले रही हूँ, तो हाफ एक्टिवेटर लगभग आपके फेस और गर्दन के लिए पर्याप्त है। मैंने आपको दिखा दिया एक तरह से। इसमें एकदम से स्मेल उठती है बहुत झाड़दार, तो इसलिए मुझे बहुत दिक्कत होती है थोड़ी सी। और हाँ, इसमें अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिए। मैं इसको कई बार कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसका पैच टेस्ट नहीं ले रही। वैसे मैं ब्लीच बहुत कम करती हूँ, बहुत ही रेयर केस में करती हूँ। लगभग शायद मैं साल में 2 या 3 बार ही करती होंगी। फेशियल और अपनी स्किन का ट्रीटमेंट वो करते रहिए। ब्लीच मैं कम करती हूँ, क्योंकि स्किन मुझे थोड़े दिन बाद बहुत अजीब लगती है। अब मैंने अच्छे से लगाना शुरू कर दिया। एब्रोज आइज एरिया, इसको आप बचाते हुए इसको लगा देंगे। एक्चुअली ब्रश नहीं हो रहा था उससे, और ठंड इतनी ज़्यादा। इसको पूरी तरह से अच्छे से फेस पे कवर कीजिए, आगे पीछे सही से करके, ताकि हेयर्स जो होते हैं ब्राउन हो जाते हैं, इसलिए आप एब्रो बचा के कीजिएगा। हम लोगों को आदत होती है तो हो जाता है, मगर आप बहुत ध्यान से इसको बचा के करेंगे। और सोने पर भी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, वरना सोने की शाइन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। इसीलिए मैंने पहले ही सब कुछ हटा दिया है, ये उतार के रख दिया। उसके अलावा नाक की जो है कील है, उस पर मैंने दूर से ही ब्लीच यूज़ की है, उतने एरिया छोड़ दिया है।
अब वो मैं धुल आई हूँ, वो आपको पता था 20 मिनट रखना था। उसके बाद मैंने धुल के, ये पोस्ट क्रीम है, पोस्ट क्रीम की क्वांटिटी भी बहुत अच्छी खासी दी गई है। ये मैंने कहूँगी कि पोस्ट क्रीम की क्वांटिटी कुछ भी ख़राब है, बहुत अच्छी है। अब मैं इसको मसाज करूँगी। और उसके बाद मेरे पास लोटस की क्रीम का पाउडर रखा हुआ था, मसाज क्रीम थोड़ी सी, उसको भी मैंने ऐड कर लिया था, अपने हाथों में करना शुरू कर दिया था। और मैं ये थोड़ा सा फेस पे, क्योंकि कई दिनों से हाथों में वैक्स करने के बाद मैंने उसमें कुछ भी मसाज नहीं दी थी कई दिन से, तो वो भी मैंने साथ में कर लिया था। आपको स्टेप देख सकते हैं दोनों तरफ, पहले 8 एंगल का, फिर आइज़ के एरिए को अब मैं के खिंचाव दीजिए। उसके बाद आप अपने फॉरहेड एरिया को भी अच्छे से मसाज देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी धूप में आप जाते हैं तो वही चीज़ काली होती है आपके। और आँखों पे थोड़ा सा दबाव, फिर उसको एंगल देना बहुत ही आवश्यकता होती है, उससे आपको रिलैक्स महसूस होता है। तो मेरे स्टेप आप ध्यान से देखिए, मैंने फास्ट कर दिया है। मैंने फास्ट कर दिया है, तो ये आप स्टेप ध्यान से देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक स्टेप के बारे में बताना शुरू करती हूँ तब तक दूसरा स्टेप चालू हो जाता है, इसलिए मैं आप बताना बंद कर दूँ। आप केवल स्टेप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि स्टेप ही होते हैं जो पार्लर में अलग होते हैं, अदरवाइज़ आप भी लगा सकते हैं, कर सकते हैं, मगर स्टेप की वो होती। अब मैंने बताया आपको, मैंने हैंड्स में भी आराम से यूज़ कर लिया था। दूसरी क्रीम का रखा हुआ था मेरे पास लोटस कि गोल्ड का। अगर आप फेशियल उसके लिए कमेंट करते हैं तो मैं किसी दिन उसका फेशियल भी प्रेजेंट करूँगी आपको कि फुल फेशियल कैसे करें। मैंने ऐसे ही मसाज कर लिया अच्छे से, क्योंकि मैंने फुल फेशियल नहीं किया था, तो क्लीन अप होना बहुत ज़रूरी था, बाद में आपको देना ही चाहिए। और आप कैसे अपनी स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद मेरे फेशियल, एक्चुअली होता क्या है, आप फेशियल और स्किन ट्रीटमेंट करते हैं तो आपके चेहरे पे जो क्रीम और ये मेकअप का भी प्रोडक्ट होता है अच्छे से बैठ जाता है स्किन में, ऐसे वो भागता, वो ऊपरी दिखाई देता है। तो ये करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मेरा कंप्लीट है, मैंने धुल लिया है। अब फेस की स्किन की चमक देख सकते हैं, कितनी शाइन कर दिया और पूरे चेहरे का एक कलर हो गया है। मेरे जो आपके डार्क एरियाज़ होते हैं वो सब एकदम लाइट हो चुके होते हैं, एक कलर हो जाता है। तो ब्लीच हमेशा हटाने का तरीका होता है, वो फूल जाता है, उसको देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप कि वो कायदे से फूल गया है कि नहीं। जैसे ही फूल गया, उतने अगर ज़्यादा इचिंग हो रही तो आप पहले ही धुल लीजिए, अगर इचिंग ज़्यादा नहीं हो रही तो आप इसमें आप पूरे मिनट्स कीजिए तब धुलिए। देखिए परफेक्ट, आपको हाईलाइटिंग की ज़रूरत नहीं है। मेरे ये चीक्स के ऊपर देखिए, चीक्स बोन कितनी हाईलाइटिंग ऐसे ही कर दिया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं लगाया है, सिर्फ एक लिपस्टिक छुआने के अलावा कुछ भी नहीं। और शाम का मेकअप तो आप देख ही रहे हैं कि रियली बहुत अच्छा ग्लो कर रहा था, मेकअप एकदम सेट हो गया था, स्किन एकदम शाइनी लग रही थी। और आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ज़रा सा भी अच्छा लगा तो मुझे कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर किया। और अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करे बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, आपका लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।